अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील नया आया है उस पे जो है संसद से लेकर सड़क तक जिस तरीके से विपक्ष प्रदर्शन विरोध दर्ज करा रही है, प्रदर्शन कर रही है, उस पर बातचीत करेंगे। क्या किसानों को इससे फायदा है, कितना नुकसान है? क्या नाम है? आचार्य रविंद्र योगी। किसी देश से कोई ट्रेड डील होती है तो कुछ चीज़ों को हमको नुकसान होता है, कुछ चीज़ों में हमको फायदा होता है। तो देखो दोनों की सहमति से होती है। अब आज भारत को लगा कि वहाँ हमारे कुछ चीज़ों में हमको उससे सहूलियत मिलेगी हमारे देश की जनता को, और कुछ चीज़ें हमारी जाएंगी जिसको आयात निर्यात होगा, तो उस हिसाब से सरकार ने ट्रेड डील की है। ट्रेड डील कोई भी सरकारें हैं वो अपने देश हित में ही करके करती हैं, वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करती। जिसमें देश का, समाज का और किसान का लाभ होगा वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील किया है वो सही किया है। तो अब विपक्ष का काम, विपक्ष ने आज तक का किस काम को सही कहा, चाहे आप SIR ले लीजिए, चाहे UGC ले लीजिए, चाहे आप जो भी आप निर्वाचन आयोग ले, चुनाव को देख लीजिए, विपक्ष सिर्फ प्रोपोगंडा फैलाता रहता है। वो देश की संप्रभुता के साथ लड़ना, वो सिर्फ उसकी हताशा ये है कि उसको सत्ता नहीं मिल रही। वो सत्ता के लिए अनर्गल प्रलाप करके देश की जो सरकारें काम कर रही, चुनी हुई सरकारें, जनता ने चुना है। आपको ऐसा नहीं लगता कि UGC लाके जो है सरकार ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी चलाया है? बिल्कुल गलती तो होती है, और गलती किया सरकार ने बहुत बड़ी गलती की। UGC बिल ला करके जिसकी कोई चर्चा नहीं थी, कोई वो नहीं थी, कोई मांग डिमांड नहीं थी, उसको ला करके एक विशेष वर्ग को तुमने उसको खोल कर बेपर्दा कर दिया। और जब बेपर्दा हो गया तो अब जो उससे व्यक्ति प्रभावित होगा वो कहाँ जाएगा? अभी आपने देखा होगा 2 दिन में सिर्फ उत्तर प्रदेश की 2 घटनाओं में आपको जिक्र कर रहा हूँ। उसमें कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति नहीं जो किसी के साथ वो काले जैसे ही चीज में नहीं हो जाए। एक मनोज यादव जी, बाराबंकी में उनके ऊपर एक केस हुआ, वो कौन पिछड़ी जात के दलितों के ऊपर किया। और वही दूसरी घटना भी हुई, उसमें भी पिछड़ी जात के लोग दलितों को, तो सामना तो यही लोग करेंगे। और तुम सवर्णों को बदनाम करने का काम किया, सवर्णों को बेइज्जत करने का काम किया, और सरकार ने जो ये घिनौना काम किया है इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। चूँकि हम काफ़ी दिन 32-35 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, लेकिन इस बिल के, इस काले कानून को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षा ऐसे मंदिर में, हम लोग भी पढ़े हैं, शिक्षा ऐसे मंदिर में कहीं भी जातवाद नहीं होता। वो तो थोड़ा बार लड़ाई, हर सामुदायिक बच्चे जहाँ 10 बच्चे रहते हैं, कोई कुछ। अब तुमने एकदम निरानिर की एकदम यही कर दिया कि ये पिछड़ों और दलितों को ला करके कि सवर्ण का बच्चा अगर वहाँ जाएगा और उसने कुछ सिर्फ मजाक में भी कर दिया, नहीं अगर वो अच्छा पढ़ने में है, जो ऐसी बस दूसरे बच्चे ने उसके ऊपर FIR कर दी तो उसकी कोई सुनवाई नहीं। आप इसको अगर लाते तो, लेकिन बात छोटी भी नहीं है। 2004 से और 2024 तक अब से 115 दलित जाति भेदभाव से मारे गए हैं, 100 आत्महत्या किए हैं। आत्महत्या की क्या सिर्फ एक ही समुदाय ने किया? वही गया। अब आज तो सामने आ रहा है क्या सवर्ण समाज ने ही किया, और सवर्ण समाज के कितने मारे गए इसका भी आकलन, उसका कोई डाटा नहीं सरकार के पास। वो किस तरह प्रताड़ना झेल रहे हैं उसको तुम जरा सी बात को और कर दो, और 70% जिसमें केस कोर्ट में जाकर के वो खारिज किए गए। अभी एक व्यक्ति के ऊपर लगा 20 साल बेचारा, उसका बाप महतारी, वो इलाहाबाद का कहाँ का था, तिवारी, बाप महतारी भाई सब मर गया। 20 साल बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी किया, उसको कौन मुआवजा देगा? हम इस कानून के विरोध में नहीं है, कानून की सघन समीक्षा करके उसको करके तब उसके ऊपर किसी को ऊपर लगाना अपराध है। समझ, किसी को दोषी ठहरा देना अपराध है। अब बच्चे वहाँ पढ़ने गए, वहाँ अपना विकास करने गए हैं, और समाज का विकास करें, जो बच्चे पढ़ेंगे वो समाज का विकास करें। तुम उसको उस काले कानून को ला करके विद्यालय में ठोक दिया। क्या तुमको अभी कम था जो तुमने? और हमारी ये नहीं समझ में आता, हम आज तक यही नहीं समझ पाया हूँ ये आरक्षण का गणित, कि ये लोग कितने दिन तक आरक्षण चलाएंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने 10 साल के लिए दिया था, 10 साल क्यों नहीं दिखती था? 10 साल के लिए दिया था। आज तुम्हारा सांविधानिक हक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर। क्या आपको लगता है UGC कानून का गलत उपयोग? बिल्कुल गलत उपयोग हुआ, और ये इसका भी दुरुपयोग हो रहा है। जो आरक्षण जो पात्र है,
चाहे वो एसटी समुदाय का हो और चाहे अनुसूचित जात समुदाय का, चाहे पिछड़ी जात का हो, उसका हक सिर्फ 20% लोग पिछड़ी जात के जो बड़े लोग खा रहे हैं। अब आप क्या जरूरत, जिनके पास 500,000 करोड़ की संपत्ति, उनको आरक्षण देने की आपको क्या जरूरत है पिछड़ी जात के? और जो 7-7 बार के अवधेश प्रसाद जैसे 7-7 बार से सांसद विधायक हैं और मंत्री रहे हैं, उनके लड़के को आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण उसको मिलना चाहिए जो अंतिम पायदान पे वंचित समाज बाबा साहब ने इसलिए उसको बनाया था। और संविधान हमारा सबको बराबर का अधिकार देता, चाहे जिस बिरादरी को। यहाँ तो कोई सवर्णों का कोई अधिकार ही नहीं रह गया, सारा अधिकार खा करके बैठ गई। कितना सहमत हैं यूजीसी कानून का गलत उपयोग होगा? देखिए, यूजीसी कानून का तो हर तरह से दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं, अभी मोइन खान को 12 साल की बच्ची के बलात्कार में फंसाया गया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में चिल्लाए थे और बड़े बड़े दावे किए थे, और अगले दिन बुलडोजर पहुँचा कर वहाँ पर उसका घर बिल्कुल तोड़ फोड़ तहस नहस मचा दिया था। आज वो कोर्ट से बरी होकर आए तो कौन उसका जिम्मेदार है? क्या मुख्यमंत्री उसका घर बनाएंगे? क्या मुख्यमंत्री विधानसभा में इसी तरह से सार्वजनिक माफ़ी मांगेंगे? क्या वो चैनल जो बड़ी हेडलाइन से चला रहे थे कि समाजवादी पार्टी का मोइन खान इस तरह के कांड में फंस गया है, 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया है, समाजवादी नाम लिख रहे थे, क्या वो इस चैनल को, इस बात को एक ने भी चैनल ने नहीं चलाया है? रही बात यूजीसी की, देखिए 118 लोग वहाँ कॉलेजों में मारे गए हैं, आत्महत्या कर लिए। रोहित वो मिला कि आज तक डेड बॉडी भी नहीं मिली है। वो किसकी प्रताड़ना के शिकार हुए? इन सब बातों को देखते हुए यूजीसी जो कमेटी थी उसने कुछ नियम बनाए थे, लेकिन साथ ही साथ जब कोई गलत करेगा तो फंसेगा। यूजीसी कानून लागू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम सब लोगों की मांग है, हम चाहते हैं। और जैसे भाई साहब आरक्षण की बात बता रहे थे, आरक्षण, मैं मुस्लिम नाई समाज से हूँ, आरक्षण कोई भीख नहीं है, मेरा संवैधानिक अधिकार है। और बाबा यूजीसी कानून ला के तो बीजेपी सरकार में ही गोलबंदी हो गई है। अरे कोई बीजेपी का काम तो धर्म से धर्म को लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना, उसका तो काम है। यूजीसी को के प्रति यदि वो ईमानदार होते, वो हमारा भी बेवकूफ़ बना रहे और स्वर्ण समाज का भी बेवकूफ़ बना रहे। अगर वो ईमानदार होते तो फ़ोन करके चीफ जस्टिस को ये ना कहते कि इस पे स्टे लगा दो। यूजीसी के लिए उन्होंने जिस तरह से और कानूनों को लगाने की बात करते हैं, क्यों नहीं यूजीसी को लाते, नई कमेटी बना के नया कानून लागू करें, उसमें कुछ संशोधन यदि कोर्ट चाहता है तो संशोधन करिए ना, लागू करिए। क्यों आप ओबीसी लोगों को उसमें जोड़ा गया है? इसलिए जोड़ा गया कि दलित के साथ साथ ओबीसी भी पिस रहा है। जो आरक्षण के विरोधी हैं उन लोगों को ये, अब जब ईडब्ल्यूएस आया था 50% इनको पहले से ही ऑलरेडी मिलता है, बाकी 50% में आरक्षित लोग हैं और 50% में सामान्य लोग हैं, और 10% ईडब्ल्यू से आगे 60% हो गया इनके पास। तब हम ओबीसी के लोग, दलित लोग, कोई नहीं बोला, कोई नहीं विरोध किया। किसी ने विरोध किया हो तो बताओ, किसी चैनल पे किसी दलित ने, किसी ओबीसी के व्यक्ति ने या किसी मुस्लिम ने ईडब्ल्यूएस का विरोध किया है तो बताओ? नहीं किया ना, तो वो लेके बैठ गए। आज वो आरक्षण पर उंगली उठाते हैं। मतलब आरक्षण मेरी माँ ने दूसरे के बर्तन मांजे हैं, स्थिति खराब रही। आज भी गांव देहात में एससी के नाम से जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया जाता है, नम्बा नोकटा कहा, चमा चट्टा कहा जाता है। तो जिस तरह से मैं सहन कर रहा हूँ, तो क्या ये सामान्य वर्ग के लोग सहन कर पाएंगे? एक दिन भी नहीं सहन कर पाएंगे। क्या ये झाड़ू पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ पाएंगे। हमने झाड़ू चलाई है। तो आरक्षण कोई भीख नहीं है, मेरा संवैधानिक अधिकार।